the dearest and nearest students. Very good morning to all of you. I hope you all are doing well. And today we will start with our fourth chapter of History Class 8, that is Tribals, Decues and Vision of Golden Age. Okay, so it's a very good chapter. It's about the tribal communities, the earlier tribal communities of India. And as you all know that there were so many varieties of groups of tribals in India existed in the earlier days, like around 500 groups of different kinds of communities of tribals are there, and mainly more than 60 groups exist in Odisha or inhabitant in Odisha. Okay, so we'll try and understand in this chapter that which were the communities of tribals, how they lived, and what atrocities the Britishers did on them, why they were thrown out of their main place, that is forest. Okay, so let's begin. So first of all, चैप्टर का जो नाम है ट्राइबल्स, डिक्यूज एंड विजन ऑफ गोल्ड। डिक्यूज क्या होता है? ट्राइबल्स तो आपको पता पड़ गया होगा, आदिवासी जो होते थे पहले, ठीक है, उनको ट्राइबल्स कहते हैं। डिक्यूज दैट मीन्स द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर जो लोग बाहर से आए हुए थे। और बाहर से किसने विजिट किया था इंडिया में? द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स वर द आउटसाइडर्स एंड दैट इज वाई दे वर लोकली नोन एज डिक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ ट्राइबल्स। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट in 1895 Birsa from Mundas. So Birsa was a very much famous person actually among the tribals. Birsa from Mundas in छोटा नागपुर। तो मुंडास कहाँ पे था ये एरिया? छोटा नागपुर में। वहाँ पे एक पर्सन था बिरसा करके, ठीक है, उसका बर्थ हुआ था। एंड the tribals believed that the Birsa had so many miraculous powers. Okay, the implausible powers actually, बहुत सारे उसके पास जादू हैं जिससे क्या होता है, कुड क्योर डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन्स ऑल्सो। वो किसी की भी बीमारी ठीक कर सकता है, फसल जो अगर नहीं उग रही हो तो उसको डबल गुना में उगा सकता है वो, टू सेव पीपल फ्रॉम ट्रबल एंड फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डिक्यूज। एंड द ट्राइबल्स मेनली बिलीव्ड दैट ओनली बिरसा कुड free them from the rule of Britishers, from the slavery of Britishers. Okay, तो ऐसा लोगों का मानना था ट्राइबल्स का कि बिरसा को वो एक भगवान के रूप में मानते थे, बिरसा जो पर्सन था। और ट्राइबल्स ये सोचते थे कि यही किसी की कोई बीमारी ठीक कर सकता है, और ट्राइबल्स से भी ब्रिटिशर्स से भी ट्राइबल्स को यही आज़ाद कर सकता है। ब्रिटिशर्स ने जो ट्राइबल्स को गुलाम बना के रखा। ओके, स्लेवरी ऑफ डिक्यूज। डिक्यूज का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर, जो बाहर से आए हुए हैं और बाहर से ब्रिटिशर्स आए हुए थे। इफ़ यू सी क्लोजली इन दिस मैप, ये सारे जो एरिया दे रखे हैं, मुंडारी हो, खारिया, भूमिज, यहाँ पे मेनली ट्राइबल्स इनहेबिटेंट करते थे, निवास करते थे एक्चुअली, ठीक है। तो आज के टाइम पे यहाँ पे बिहार और झारखंड का एरिया है ये पूरा, ठीक है, जो रेड आपको एरिया दिख रहा है वो इंडिया में। और मेनली मुंडाज वाइडली फेमस थे, मतलब वाइडली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे ट्राइबल कम्युनिटी में। और बाद में उनको कौन फॉलो करने लगा? जो ट्राइबल्स की दूसरी मेन कम्युनिटीज है, लाइक संथाल्स एंड ओरियंस। ओके, ओरियंस जो हैं वो भी मुंडास के फॉलोअर बन गए थे बाद में। नाउ व्हाट आर द मेन थिंग्स ऑफ ट्राइबल्स? व्हाई द ट्राइबल पीपल आर सो मच important, or you can say why they are discussed so much. Okay, what is the uniqueness about them? So first of all, their customs and rituals are mainly different from all other types of communities. Okay, whether it's a Indian, Muslim or any other religious community, tribals, rituals, customs or any other things or rites are different from any other religion. Okay, यूनिक कस्टम्स उनके, एक तो रहन सहन अलग होता है, रीति रिवाज अलग होते हैं। दोज ऑफ सेम ट्राइबल ग्रुप्स थॉट ऑफ शेयरिंग कॉमन किनशिप टाइज। और ट्राइबल्स में क्या होता है, वो किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते, वो सबको एक लेवल समझते हैं कि ना तो तू मेरे से बड़ा है ना तू मेरे से छोटा है, हम दोनों एक समान है। अगर कोई चीज़ भी होती है, इफ़ द क्रॉप्स आर ग्रोन, ओके, तो वो इक्वली बांटेंगे। एंड मेनली द कल्टिवेशन विच दे डिड इन देयर अर्लियर टाइम्स इज झूम कल्टिवेशन। ओके, झूम कल्टिवेशन यहाँ पे दे रखा है, झूम कल्टिवेशन। तो ये कल्टिवेशन का मतलब क्या? झूम कल्टिवेशन। यू कैन ऑल्सो से इट एज अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ओके, आपके ज्योग्राफी के रीडर में भी है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो मेनली व्हाट दे डिड इन झूम कल्टिवेशन, वो क्या करते थे कि जो पेड़ पौधे होते थे एक जगह पे, एक सर्टेन एरिया को वो डिसाइड कर लेते कि उनको वहाँ पे फार्मिंग करनी। तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते थे वो उनको काट डालते थे। ओके, और जो बच्चे कुचे पेड़ लकड़ियाँ होती थी उसको जला देते। उसकी जो एशेस होती थी, दे मिक्स द बर्nt वुड एश इन द सॉइल इटसेल्फ। ओके, स्प्रेड एश विच कंटेंट पोटैश, क्योंकि
इनका ये मानना था कि जो ऐश होता है उसमें फर्टिलाइजर एक तरह से होता था, तो वो जो ऐश होती थी, राख, जलने के बाद जो राख होती है उसको मिक्स कर देते थे मिट्टी में। एक्स टू कट एंड हाउ टू स्क्रैच सॉइल। ओके, तो कुल्हाड़ी से जो भी पेड़ वगैरह होते थे उसको काटते थे और फावड़े से मिट्टी को खोदते थे जिससे वो बीज डाल सके। अब बीज भी हाउ दे सोन द सीड्स, वो सीड्स को कैसे सो करते थे, ऐसे मतलब जैसे आज के टाइम पे करते हैं अंदर जमीन में एक एक करके लाइन से जमाते, ऐसे नहीं करते। वो बीज जो होते थे सीड्स, उसको ऐसे फेंकते थे वो। ओके, स्कैटर्ड हियर एंड देयर। ओके, तो वो एक ऐसे ही फेंक देते और जहाँ पे वो बीज गिरता वो अपने आप उग जाता वहीं पे। ठीक है, ऐसे करते थे खेतों में, वो ऐसे छूटे वो डालते थे। स्कैटर्ड इन फील्ड, फील्ड टू बी लेफ्ट फेलो। अब जब वो खेती कर लेते, व्हेन द क्रॉप्स आर एक्चुअली ग्रोन अप, दे कट द क्रॉप्स एंड शिफ्ट टू अनदर लैंड। ऑब्वियसली एक जगह पे उन्होंने खेती कर दी तो वहां पे क्या, अब फर्टिलिटी चली गई उस सॉइल की। अब उस सॉइल की फर्टिलिटी को आने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो कि जैसे बात करें हम, ये खेत ए है, ओके, ये खेत बी है। तो मान लो कि उन्होंने इस खेत में बहुत सारी फार्मिंग वगैरह कर ली और यहाँ से क्रॉप्स को भी कट कर लिया। अब वो यहाँ पे फर्टिलिटी चली गई तो ये क्या करेंगे, शिफ्टिंग, जूम कल्टीवेशन में यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे खेत में। ठीक है, दूसरे खेत में शिफ्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, अब वो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, पेड़ को काटेंगे, एशेस को मिक्स कर देंगे सॉइल में, और ये सेम प्रोसेस चलती रहती है। इसको आप बोल सकते हो जूम कल्टीवेशन। स्पेशली जो नोमैड्स होते हैं, वंडरर्स, बंजारे जो होते हैं, वो ज़्यादा करते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, ये सेटल्ड कम्युनिटीज़ नहीं कहलाती, सेटल्ड ट्राइबल्स नहीं कहलाते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। And what they did, exchange goods for valuable forest produce. Okay, carry load and build roads. Okay, now the other normal human beings, जो दूसरे जो normal human beings थे, उनको पता था कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग्स है, जैसे मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, और ट्राइबल्स का ही राज चलता था पहले फॉरेस्ट में। तो ट्राइबल्स के साथ वो गुड्स को एक्सचेंज करने की कोशिश करते थे, उनको कुछ ना कुछ दे के। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, बिकॉज, और फिर जो भी रिसोर्सेज होते थे फॉरेस्ट से जो भी एक्सचेंज किए जाते थे, वो जो नॉर्मल बिजनेसमैन थे, दे यूज्ड इट फॉर कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डिंग रोड्स एटसेट्रा। ओके, नाउ द आउटसाइडर, द डिक्यूज, जो ब्रिटिशर्स थे, तो वो एक तरह से अब ये जो सारे जो फॉरेस्ट एरियाज, ऑब्वियसली उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, तो नाउ द ब्रिटिशर्स वांटेड टू कैप्चर ऑल ऑफ द फॉरेस्ट अंडर देयर कंट्रोल। ओके, सारे फॉरेस्ट को वो कवर करना चाहते थे, ट्राइबल्स को वहाँ से निकालना चाहते थे। सो उन्होंने क्या किया कि दे प्रोवाइडेड लोन्स। ओके, द मनी लेंडर्स गेव लोन्स बाय विच ट्राइबल्स कुड मीट द लोकल नीड्स। उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल्स को उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो लोकल ज़रूरतें थी, खेती बाड़ी पूरी करने के लिए जो चीज़ें चाहिए या दूसरी कोई चीज़ें चाहिए, उसके लिए इन्होंने लोन प्रोवाइड किया, ट्राइबल्स को लोन दिया। अब क्या हो गया कि ट्राइबल्स, वो लोन का अमाउंट ज़्यादा था, इंटरेस्ट अमाउंट भी ज़्यादा होता था। द ट्राइबल्स वर अनेबल टू रीपे द लोन अमाउंट। ओके, ये लोन अमाउंट को वापस पे नहीं कर सके, लोन के बोझ तरह दबते गए, उस लोन को पूरा करने के लिए और लोन लेते गए, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। तो एक तरह से पूरा फंस चुके थे ट्राइबल्स ये लोनिंग में, उनके पास कुछ था नहीं, और एक तरह से पॉवर्टी में आ गए थे, बहुत ही गरीब हो गए थे ये। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक नेक्स्ट थिंग, बेगास। अब कौन कौन सी कम्युनिटी होती थी ट्राइबल्स में, अगर हम बात करें कौन कौन सी कम्युनिटीज होती थी। सेंट्रल इंडिया कुड नॉट लिव बिलो द डिग्निटी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट कन्वर्टेड टू लेबर्स। ओके, तो सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश का है इलाका, वहाँ पे जो ट्राइबल्स थे, बेगास होते थे। तो ट्राइबल्स मेनली किसी के अंडर में नहीं रहना चाहिए। दे डिडंट वांट टू वर्क अंडर एनी काइंड ऑफ ब्रिटिशर्स और आउटसाइडर्स। ओके, वो किसी के अंदर एज अ स्लेव बन के काम नहीं करना चाहते थे, गुलाम बन के काम नहीं करना चाहते थे, वो फ्री रहना चाहते थे। ठीक है, देन फिर खॉन्ड्स जो थे, कम्युनिटी लिविंग इन ओडिशा। ओके, तो इनका मेनली वर्क क्या होता था डेली रूटीन का, कलेक्टिव हंटिंग एंड डिवाइड मीट। तो एक साथ वो शिकार करते थे, खॉन्ड्स की कम्युनिटी जो होती थी ट्राइबल्स की, ओडिशा के जंगल में रहती थी, तो एक साथ शिकार करते थे, और जो मीट होता था, जो मांस, उसको आपस में इक्वली डिवाइड कर लेते। फल वगैरह खाते थे, एट फ्रूट्स, रूट्स, जड़े खाते थे, खाना पकाते थे तेल में, महुआ एंड सॉल, यूज्ड फॉरेस्ट श्रब्स एंड मेडिसिन, श्रब्स फॉर मेडिसिन। तो जो झाड़ियाँ होती थी वहाँ जंगल में, उसको एक एज अ मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ करते थे।
लोकल वीवर्स आस्क्ड देम फॉर सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर क्लोथ्स एंड लेदर। तो वहाँ के जो लोकल वीवर्स थे जो कपड़े वगैरह बनाने का काम करते थे, तो वो उन ट्राइबल्स से कुसुम और पलाश फ्लावर्स का ज़्यादा डिमांड करते थे, एक्सचेंज करते थे, क्योंकि वो कपड़ों पे क्या कलरिंग का और लेदर का काम होता था उससे। देन तीसरी कम्युनिटी जो थी हजांग ट्राइबल कम्युनिटी, दे मेनली लिव्ड इन त्रिपुरा एंड माइग्रेटेड फ्रॉम असम। ओके, त्रिपुरा में रहते थे, असम से माइग्रेट हुए थे। यहाँ के लोग जो ट्राइबल वुमेन्स जो थी, तो वो क्या करती थी, अपने बच्चों को काम पे साथ ले जाती थी और फैक्ट्रीज में काम करती थी, ठीक है, बच्चों को साथ ले जाके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पेस्टोरलिस्ट दैट मीन जो चरने का काम करते, गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी साथ में ले जाके चराते हैं, तो वो ट्राइबल्स में कौन कौन सी कम्युनिटी पाई जाती थी। तो एक तो पंजाब में कौन होते थे, वन गुज्जर्स थे। ओके, दे मेनली हर्डेड द कैटल्स। ओके, कैटल हर्डर्स बोलते थे इनको, गाय वगैरह चराते थे। देन आंध्र प्रदेश में कौन थे, लबाडीज जो होते हैं, वो भी सेम चीज करते थे, कैटल हर्डर्स थे। कुल्लू में गड्डीज थे जो शेफर्ड थे, ठीक है, अपने गडरिया जिसको बोलते हैं, शिप वगैरह चराते थे भेड़ को। और बकरवाल्स कहाँ पे थे, कश्मीर में, रेड गॉट्स, वो बकरी वगैरह चराते थे, कश्मीरी जो बकरवाल्स, ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज थी। इफ यू टॉक नेक्स्ट थिंग, अराउंड 19th सेंचुरी में ट्राइबल्स स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। 19th सेंचुरी में ट्राइबल्स, कुछ एक ट्राइबल्स थे वो सेटल होना शुरू हो गए। नाउ देवर नो मोर नोमैड्स। ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं थे। कुछ एक जो मुंडास थे जैसे, उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया, मुंडास ऑफ छोटा नागपुर। लैंड बिलोंग टू क्लैन एज होल, मेंबर्स वर डिसेंडेड ऑफ ओरिजिनल सेटल। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उस क्लैन में, उस एरिया में जो भी लोग रहते थे, वो उनके एंसेस्टर्स से बिलोंग करते थे, उनकी जनरेशन के, अपकमिंग जनरेशन के लोग थे। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स की एक डिमांड थी यहाँ पे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का क्या मानना था, दैट कंसिडर सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गॉन्ड्स एंड संथल्स आर एज मोर सिविलाइज्ड। अब जैसे ट्राइबल्स में ग्रुप होते हैं, कम्युनिटी होती है, तो उसमें जो गॉन्ड्स और संथाल कम्युनिटी के जो ट्राइबल्स थे, so Britishers believed that they are more civilized than any other tribal group or community. Okay, the Gonds and Santhal communities of tribals were more civilized than any other community. This was the belief of Britishers, and they saw the other communities like the tribal hunter gatherers or shifting cultivators as wild and uncivilized. Okay, जो दूसरे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते थे ट्राइबल्स और हंटर गैदरर्स थे, तो उनको ये क्या मानते थे ब्रिटिशर्स, कि वो अनसिविलाइज्ड है और उनसे उलझना सही नहीं रहेगा, ठीक है। वाई ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट, ब्रिटिशर्स थॉट दैट जो सेटल्ड कम्युनिटीज है, जो ट्राइबल्स एक जगह पे ही रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उन पे कंट्रोल करना ईजी रहेगा। जबकि जो लोग घूमते रहते हैं, जो वंडरर्स है, बंजारे हैं, those people who shift from one place to another, those tribals who shift from one place to another are difficult to be controlled by the Britishers. Okay, this was the belief of the Britishers and somewhere they were right. Okay, जैसे मान लो कि यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, ओके, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते, ओके, ये सेट, और यहाँ पे वो ट्राइबल्स जो सेटल्ड है, यहीं पे रहते हैं, ये शिफ्ट नहीं करते। तो ये जो शिफ्ट नहीं करते, यहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स ऑर्डर देंगे तो वो आराम से कंट्रोल कर सकेंगे इन पे, ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं जाने नहीं वाले, जो भी ऑर्डर देंगे, रूल्स फॉलो कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स ऑर्डर देंगे, तो मान लो पहले दिन उन्होंने ऑर्डर दे दिया रूल फॉलो करने का, लेकिन अगले दिन ये तो यहाँ से चले जाएंगे, बिकॉज दे आर द वांडरर्स और द नोमैड्स, दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ट्राइबल्स हु शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ट्राइबल्स का क्या होता था कि कैलेंडर सिस्टम कैसा होता था उस टाइम पे, वो 3 साल में बटा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो पहले साल में वो जंगल वगैरह क्लीन करते, खेतों में काम करते, फल उगाते, उनके जो रिचुअल्स है, शादी वगैरह वो कराते। सेकंड ईयर में क्या करते, वो हंटिंग, शिकार वगैरह करते, एंड एज ओनली फ्यू क्रॉप्स वर सोन। ओके, शिकार का काम ज़्यादा करते थे क्योंकि ज़्यादा क्रॉप्स उग नहीं पाती थी। एंड तीसरे साल में क्या करते, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करते। ओके, डाइट सप्लीमेंटेड विथ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब जो एक साल जो फर्स्ट ईयर में होता था, मतलब वो अलग अलग जो महीने होते थे, उन महीनों में वो क्या करते थे, जैसे चेठ मंथ है, ये सारे महीने थे उस टाइम पे, जो नाम दे रखे आपको। चेठ मंथ में वो जंगल को क्लियर करते थे, बैसाख में जंगल में वो जो पेड़ होते थे उसको आग लगाते थे ताकि वो राख जो है वो मिट्टी में मिल जाए। जेठ में सीड्स, बीज डालने का काम करते थे। आषाढ़ टू भादौन में क्या करते थे, जो आदमी होते थे वो फील्ड्स में, फार्म में काम करते थे। वो कुंवर में
पहला फल पकता था उस कुआर महीने में, जो पहला फल होता है जो वो डालते थे बीज, वो पक जाता था। आंगन में सारी क्रॉप रेडी हो जाती थी। पस में विनोविंग डांस एंड मैरिज, ओके। तो पस में क्या करते थे वो, जो पत्ते वगैरह उनको साफ करते, और उनके कोई भी अगर रिचुअल्स है, राइट्स है, सेरेमनीज है, शादी वगैरह है, ओके, उनके कोई फंक्शंस है, तो वो पस महीने में होते थे। और माघ में लास्ट में क्या होता था, शिफ्ट टू न्यू बेवार्ड्स एंड हंटिंग एंड गैदरिंग्स। माघ महीने में वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते और शिकार वगैरह करते थे, हंटिंग्स एंड एक साथ मिल के जाते थे, कहीं भी जाते हो तो गैदरिंग्स करते थे, ओके। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन क्लोजली लुक हियर, ट्राइबल ग्रुप्स, ये पूरा इंडिया का मैप है। Here, the different types of tribal communities are shown in the Indian map. Okay, you can see in the east, west, north, south. Okay, like if we talk about the west, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, बंजारे होते थे, वन गुज्जर्स, which we have discussed earlier, सबारिया, भील. Okay, अगर मध्य प्रदेश में देखें आज के टाइम पे तो बेगास, बंजारा गॉन्ड्स होते थे. Okay, ये सारी कम्युनिटीज है. बिहार और झारखंड के एरिया में संथाल, हजांग, ये सारे ट्राइबल्स होते थे. ये डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्राइबल्स हैं. मोर देन 500 कम्युनिटीज वर देयर, एंड इवन टुडे इट कुड बी. नाउ देयर वर अ मेजर प्रॉब्लम वर initiated by the Britishers when the, अब if we talk about before the British rule, okay, effect of colonial rule, आपके रीडर में पेज नंबर 43 से शुरू होता है. ब्रिटिश पीरियड के पहले की बात करें तो ट्राइबल्स में चीफ्स होते थे, एक लीडर होता था, मतलब उनका जो जिनको सबसे बड़ा मानते थे वो, और इम्पोर्टेंट एंड हैड इकोनॉमिक पावर. उसके पास इकोनॉमिक पावर होती थी, क्या लेन देन करना है, कौन सी चीज़ एक्सचेंज करनी है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को किसके साथ एक्सचेंज करना है, वो डिसाइड करता था. एंड राइट टू एडमिनिस्टर कंट्रोल, हैड ओन पुलिस एंड मैनेजमेंट. खुद की पुलिस होती थी, एक दो सिपाही वगैरह होते थे उनके, सेपोय आर्मीज, एंड खुद का मैनेजमेंट होता था. बट आफ्टर व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग इंडिया एंड ऑल्सो फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑल्सो, ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, अलाउड टू कीप लैंड एंड रेंट इट बट लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. द ट्राइबल्स वर अलाउड टू कीप लैंड, ओके, उनको जगह रखने का अधिकार था, बट जो ब्रिटिशर्स कहे ऐसा ही करना पड़ता था उनको. ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स के आप ये जगह रेंट पे दे दो तो रेंट पे देनी पड़ती थी. ब्रिटिशर्स कहे कि आप ये जगह पे ये चीज़ मत करो तो वो नहीं कर सकते थे. ठीक है, और ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, उनके लॉज वगैरह थे उनको फॉलो करना पड़ता. बिकॉज द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज इन इंडिया. ओके, ब्रिटिशर्स वांटेड पीपल टू सेटल डाउन एज इट वाज इजी टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देम. तो वही मैंने अभी चीज़ बताई थी, ब्रिटिशर्स वांटेड ट्राइबल्स टू सेटल डाउन एट अ सेम प्लेस. ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देना चाहते थे ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स को. अगर एक जगह पे रहेंगे तो कंट्रोल करना उन पे इजी रहेगा. एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द ट्राइबल्स. इफ द ट्राइबल्स वांट टू यूज द फॉरेस्ट एरियाज ना, देन दे हैड टू गिव समथिंग टू द ब्रिटिशर्स फॉर यूजिंग पर्पज. ओके, ब्रिटिशर्स ऐसा ही, ब्रिटिशर्स ने बोला था उनको कि अगर आपको फॉरेस्ट में एंटर करना है, यूज करना है, तो आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा. It was hard to settle Zoom cultivators in areas of scarce water and dry soil. Zoom cultivators in northeast continued with traditional practices. Okay, so it was difficult to make the shifting cultivators as a settled communities. Shifting cultivators के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं as per the seasonal demands और seasonal needs. Okay, अब जैसे किसी एरिया में बारिश नहीं होगी तो वो वहाँ पे कैसे रुकेंगे, उनको सेटल करना मुश्किल है ऐसे एरिया में जहाँ पे बारिश नहीं होती है. तो उनको एक जगह पे सेटल करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज उनकी जो नीड्स और डिमांड्स है, ओके, हर्डिंग का काम है, वो हो नहीं पाता था. दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स टू बी सेटल्ड. एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज वर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज को भी इससे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा. ओके, वो एक इट वॉज क्योंकि एक तरह से उनके ऊपर फॉरेस्ट पॉलिसीज डाल दी थी ट्राइबल कम्युनिटीज पे ब्रिटिशर्स. तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स और उनके बीच में रिफ्ट चल रही थी, अनबन चल रही थी. अब क्या ये जो हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे थे उसके बारे में, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस, क्या दिक्कतें हुई थी ऐसी, फॉरेस्ट लॉस का क्या असर पड़ा ट्राइबल्स पे. ब्रिटिश एक्सटेंडेड कंट्रोल ऑन ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड इट एज अ स्टेट प्रॉपर्टी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे फॉरेस्ट को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और उसको स्टेट सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया. एंड दे declared forest as reserved forest. Okay, they declared as reserved forest. Reserved forest में क्या होता है, that no one could enter the forest for any basic amenities or household things. Okay, ना तो वहाँ से वो लकड़ी काट सकते हैं,
कोई जंगल में घुस नहीं सकेगा वहाँ से कोई लकड़ी काटने के लिए, फल लाने के लिए या कुछ उगाने के लिए कोई वहाँ पे एंटर नहीं कर सकेगा। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में सिर्फ टिम्बर की लकड़ियाँ प्रोड्यूस की जाती थी, जिसको कौन यूज़ कर सकेगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यूज़ कर सकेंगे और कोई नहीं। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वो लकड़ियाँ काटेगा कौन, टिम्बर की लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी, फिर आगे कंस्ट्रक्शन उसको प्रोडक्शन में लाया जाएगा। तो वो काटने के लिए उनको लेबर नहीं मिल रहा था, बिकॉज और लेबर तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कौन होते थे, ट्राइबल्स थे उस टाइम पे लेबर, फॉरेस्ट में तो वही जानते थे सब कुछ। और एक तरफ तो ट्राइबल्स को उन्होंने फॉरेस्ट में जाने से मना भी किया था, सो दैट इज वाई द ट्राइबल्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ थे। एंड दे स्टार्टेड एजिटेशन, उन्होंने आंदोलन वगैरह भी करने शुरू कर दिए थे। सिंस ट्राइबल्स नॉट अलाउड वेयर टू गेट द लेबर एंड टू कट लॉग्स फॉर रेलवे स्लीपर्स, तो रेलवे स्लीपर्स के लिए भी जो लकड़ी होती थी वो काटने का वगैरह का काम कौन करेगा, ट्राइबल्स तो कर नहीं रहे थे, वो तो आंदोलन कर रहे थे। देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कि वहाँ पे छोटे मोटे गांव क्रिएट कर दिए फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे लोग रहेंगे और उनसे हम काम भी करवाएंगे एज अ लेबरर। ओके, सो ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश लॉज, ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के रूल्स के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिए। डिसओबेड एंड कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल विद ओपन रेबेलियन। उन्होंने ब्रिटिशर्स के कोई रूल फॉलो नहीं किए, बगावत छेड़ दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो भी रूल ब्रिटिशर्स के थे वो सारे तोड़ दिए, जंगलों में जाते थे। ओके, जैसे ये 2 आंदोलन किए थे उन्होंने, द एजिटेशंस, सोंग्राम सगमा इन 1906 इन असम में 1906 में सोंग्राम सगमा किया था। एंड देन 1930s में फॉरेस्ट सत्याग्रह, यू विल रीड अबाउट इट इन आवर अपकमिंग चैप्टर्स ऑल्सो इन द सेकंड टर्म। फॉरेस्ट सत्याग्रह किया था 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के इलाके में, छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे किया था। फॉरेस्ट सत्याग्रह में क्या था कि उनको ट्राइबल्स ने क्या किया, उनकी जितनी भी गाय भैंस बकरियां थी रात में जंगल में छोड़ आते, जंगल में जाना तो उनको अलाउ नहीं था, तो वो जानबूझ के ऐसा करते थे, जंगल में छोड़ आते और सब कुछ तहस महस कर देते वहां पे रात में जाके, ठीक है, जानबूझ के चुपके से जंगल में घुसते थे। नाउ देयर वर ऑल्सो अनदर थिंग, सिल्क वाज इन ग्रेटर डिमांड। 18th सेंचुरी में सिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा थी, स्पेशली इन द यूरोपियन मार्केट्स। सो क्योंकि सिल्क क्या है, फाइन क्वालिटी का सिल्क जो होता था बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, एंड इंडिया से एक्सपोर्ट होता था और इंक्रीज्ड, एक्सपोर्ट बढ़ गया। ब्रिटिशर्स, यूरोपियन मार्केट में डिमांड थी, तो ब्रिटिशर्स क्या करते, दे एक्सपोर्टेड सिल्क, द प्रोड्यूस्ड सिल्क टू फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन मार्केट, एंड सो ईस्ट इंडिया कंपनी एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में, उन्होंने ट्राइबल्स पे और लोकल कम्युनिटीज पे ज़्यादा कंपेल किया, उनको ज़्यादा कंपल्जन में डाला दैट दे शुड प्रोड्यूस सिल्क। ओके, सिल्क का प्रोडक्शन उन्हें करना है। कोकून रेयरिंग इन हजीराबाद। ओके, तो हजारीबाग जो है झारखंड में, वहाँ पे कोकून का काम, कोकून की फार्मिंग करते थे जो संथाल्स ट्राइबल कम्युनिटी थी, संथाल्स। सो उनको 1000 कोकून्स ग्रो करने पे 3 से 4 रुपये मिलते थे। ओके, फॉर ग्रोइंग 1000 कोकून्स 3 से 4 रुपये, एंड वर एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गया। बुर्दवान और गया में उसको एक्सपोर्ट करते थे। हेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। तो मतलब 3 से 4 रुपये जो थे उसका 5 गुना ज्यादा, उसको 5 गुना ज्यादा में उस कोकून्स को बेचा जाता था। तो इसमें ट्राइबल्स को बहुत कम पैसा मिलता था। सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता था, द मिडल मैन, जो ये हेरा फेरी करता था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो बीच का दलाल होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाता था। 3 से 4 रुपये जो ट्राइबल्स को मिलते थे 1000 कोकून्स पे, वो उसका 5 गुना मिडल में ज़्यादा कमाता था। ठीक है, ट्राइबल्स रिक्रूटेड इन टी प्लांटेशंस इन असम। असम में चाय पत्ते की खेती करने के लिए भी ट्राइबल्स को रिक्रूट किया गया, उनको ज़बरदस्ती काम कराया गया, एंड दे वर गेटिंग वेरी लेस वेजेस, वेरी लो वेजेस फॉर डूइंग द टी प्लांटेशंस इन असम। एंड कोल माइंस, कोयले की खदानों में काम कराया गया झारखंड में, वहाँ पे भी उनको लो वेजेस मिलते थे। मिजरेबल लाइफ एंड लो वेजेस, तो एक गरीबी में जी रहे थे ट्राइबल, जबरदस्ती ज़्यादा काम करा जाता था। फाइनली ट्राइबल्स स्टार्टेड द रिवॉल्ट। ओके, रिटालिएशन एक तरह से उनके मन में था, बहुत बदले लेने की भावना थी। तो एक तो जो भी ब्रिटिशर्स के नए रूल्स और रेगुलेशंस थे उनके खिलाफ थे ट्राइबल्स, कि उनको वो समझ में आ नहीं रहे थे और उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही थी उन रूल्स से। न्यू टैक्सेशन सिस्टम, वही जैसे मैंने बात की, फॉर दैट इफ न्यू टैक्सेशन सिस्टम में क्या था, दैट अगर ट्राइबल्स को जंगल में जाके कोई चीज़ यूज़ कर रही तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उनको रेवेन्यू देना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन यूज़ द फॉरेस्ट एरियाज। ओके, तो ये टैक्सेशन सिस्टम भी गलत था, इससे ट्राइबल्स
को और भी वो बोझ तले दब रहे थे, पैसे के बोझ तले, रेवेन्यू के बोझ तले। देन इफ यू टॉक नेक्स्ट, ओके, एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। और जो ट्रेडर्स होते थे, द मनी लेंडर्स, जो लोन दे रहे थे और बिजनेस का काम कर रहे थे, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ट्राइबल्स का। एक्सप्लॉयटेशन दैट मीन्स उनका मिसयूज कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, ठीक है। मतलब जितना काम उनसे करवा रहे थे उतना पैसा उनको नहीं दे रहे थे वो लोग, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, 4 आंदोलन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ओके। कोल्स रेबल्ड इन 1831 इन 32। तो कोल्स की जो कोल्स कम्युनिटी जो थी, उन्होंने आंदोलन किया था 1831-82 में। संथाल्स ने बगावत छेड़ दी थी 1855 में। देन बस्टर्स रेबेलियन, बस्टर जो कम्युनिटी थी, रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया 1910 में बस्टर्स ने की थी। ये यहाँ पे जो मिसप्रिंट है वो आप रीडर में भी देख सकते हो। और लास्ट में जो वर्ली रिवोल्ट है इन महाराष्ट्र इन 1940 में, महाराष्ट्र में भी जो वर्ली में जो आंदोलन किया था 1940 में, ट्राइबल कम्युनिटीज थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी मच फेमस पर्सनैलिटी एंड वेरी मच टॉक्ड पर्सनैलिटी इन द ट्राइबल कम्युनिटीज, ओके, बिरसा मुंडा। He was a greater person and was considered as a god for the tribal communities, and the tribals believed that he had miraculous powers also, okay. उसके पास जादुई शक्ति थी, किसी की बीमारी वगैरह सब कुछ ठीक कर सकता था। आपके रीडर में इसका जन्मदिन बताया गया 1870, बट देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन बिकॉज एवरीवेयर एल्स इट इज गिवन एज 15 नवंबर 1875। सो आप ये इसको 1875 ही कंसिडर कीजिएगा, 1875 में पैदा हुआ। ग्रो इन फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा, ओके, बोहंडा के जो फॉरेस्ट होते थे जंगल में, वहां पे पला बड़ा है। ये पैदा कहाँ हुआ था? उल्लीहतू, जो आज कुंती डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, वहां पे पैदा हुआ था, उल्लीहतू में। वहाँ पे रिसेंटली जो सरकार है झारखंड की, उल्लीहतू में, कुंती में, वहाँ पे शहीद के लिए शहीद ग्राम विकास योजना भी बनाई गई है, ओके, शहीदों की याद में। अब बिरसा मुंडा था, उसने भी बहुत गरीबी देखी थी। ही फेस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी। और मुंडास के किस्से सुना करता था बचपन में। मुंडास की एक महान कम्युनिटी थी, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, क्या लड़ाई की थी, बगावतें की थी, किस तरह से रहते थे, उसके बारे में बहुत सुना था इसने। मुंडाज एंड सिरदार, जो लीडर्स ऑफ कम्युनिटी है, कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर सिरदार जो थे वो, दे टॉक्ड ऑफ टेल्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ डिक्यूज। तो इसमें कहानी कौन कौन सी सुनी थी? वही कि डिक्यूज के ऑपरेशन से कैसे बचा जाए, जो बाहर ब्रिटिशर्स, आउटसाइडर्स जो थे डिक्यूज, उनके दबाव से कैसे बचाया जाए, वो जो सबड्यू कर रहे थे, ओके, उससे कैसे निकला जाए। सो टाइम टू रिस्टोर एंसेस्ट्रल राइट्स फॉर डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स। तो कि हमें हमारी जो पावर्स है, हमारे जो अधिकार है, हमें वापस लेने, उसके बारे में ये चीज़ बिरसा मुंडा ज़्यादा फोकस करता था। इसने अपनी सारी पढ़ाई लोकल क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे उस टाइम पे, इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वहाँ पे पढ़ाई पूरी की थी। एंड हेard दैट इट वाज पॉसिबल फॉर मुंडा टू अटेन किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन लॉस्ट राइट्स। बिरसा मुंडा थॉट दैट उनसे जो उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, फॉरेस्ट एरिया छीन लिया गया है, वो पॉसिबल है वापस लेने का, अगर सारे लोग यूनाइट रहें। एंड इफ क्रिश्चियंस गिव अप बैड प्रैक्टिसेस, अगर जो क्रिश्चियन उस टाइम पे अच्छा काम कर रहे थे कि लोगों को पढ़ा रहे थे इंडिया में, बट कुछ क्रिश्चियन जो थे, अगर वो गलत प्रैक्टिसेस जो हैं वो अगर छोड़ दें, तो सारे राइट्स जो हैं वो बिरसा मुंडा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनको वापस मिल जाएंगे। ही स्पेंड टाइम विद वैष्णव प्रीचर। सो उसने क्या कि जब उनको क्रिश्चियन कम्युनिटी भी गलत लगने लगी थी, ओके, कुछ एक क्रिश्चियन अच्छे थे, बट कुछ एक क्रिश्चियन जो थे वो अपनी ग्रीड और लस्ट के लिए फायदा उठा रहे थे। सो दैट इज वाई उसने किसको फॉलो करना शुरू कर दिया? वैष्णव प्रीचर्स। वैष्णव प्रीचर्स जो होते थे, वैष्णव भक्त जो होते थे, उनको फॉलो करना शुरू किया बिरसा मुंडा ने। देन ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये बिरसा मुंडा की है, ओके, आपके रीडर में भी दे रखी है ये फोटो। देन बिरसा मुंडा अर्ज्ड पीपल, बिरसा मुंडा ने उनके ट्राइबल कम्युनिटी को उकसाया, अर्ज्ड पीपल टू गिव अप लिकर, कि वो जो अगर वो मदिरा पान करते हैं, शराब पीने का काम करते हैं, तो उसको छोड़ दे, अपने गाँव को साफ करे, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्टिंग। विच क्राफ्टिंग मतलब ये जो जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या है, उसको करना बंद कर दे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है। ऐसा बिरसा मुंडा ने अर्ज किया था ट्राइबल्स को। ही टर्न्ड अगेंस्ट क्रिश्चियंस एंड हिंदुइज्म। बिरसा मुंडा ने अर्ज किया ट्राइबल्स को कि वो किसी के रूल्स और किसी के भी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, उनके अलग रीति रिवाज, खुद के जो उनके पूर्वजों की पूजा करते थे, ट्राइबल्स जो थे, किसी भगवान को नहीं मानते थे। आज के टाइम पे भी ऐसे होता है, पूर्वजों के पूजा करते हैं वो लोग। तो
ये क्रिश्चियंस के भी खिलाफ था बिरसा मुंडा और हिंदुइज्म के भी खिलाफ था, ओके, बिकॉज दे थॉट दैट क्रिश्चियंस एंड हिंदुइज्म वर सो मच ऑप्रेसिव ऑन द ट्राइबल्स, ओके, ज्यादा दबाव बना रहे थे और गलत था एक तरह से। ही टॉक्ड अबाउट गोल्डन एज इन पास्ट, ओके। बिरसा मुंडा ने ट्राइबल्स को याद दिलाया कि कैसे पहले सतयुग हुआ करता था, पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले अच्छी लाइफ थी, बांध वगैरह बने हुए थे पानी पे, बहुत अच्छा साफ पानी था, नेचुरली वो लोग फार्मिंग करते थे, ओके, पेड़ वगैरह उगाते थे और फार्मिंग करते थे और अच्छे से गुजारा करते थे, उनकी लिविंग लाइफ बहुत अच्छी थी। ऐसे उसने सतयुग के बारे में ट्राइबल्स को याद दिलाया पहले की बातें करके। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गए थे, ओके, ब्रिटिशर्स डर गए थे दैट ब्रिटिशर्स वर अफ्रेड दैट बिरसा वुड ड्राइव आउट मिशनरीज। ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना हो गया कि बिरसा मुंडा जो है ये ट्राइबल्स को बहुत उकसा रहा है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी निकाल देगा, मनी लैंडर्स जिन्होंने ट्राइबल्स को लोन दिया था उनको भी मार पीट के ये निकाल देंगे, हिंदू लैंडलॉर्ड जो जगह को हड़प के बैठे थे, एनेक्स करके बैठे थे और उन पे रेंटेड पर्पस के लिए काम कर रहे थे, उनको भी निकाल देगा। एंड गवर्नमेंट एंड सेटअप मुंडा राज विद बिरसा एंड इट्स हैंड, ओके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है और मुंडा राज, बिरसा मुंडा, तो मुंडा कम्युनिटी का राज हर जगह पे ये एस्टेब्लिश कर देगा बहुत जल्द। ऐसे ब्रिटिशर्स के मन में डर आ गया था। सो फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स अरेस्टेड बिरसा इन 1895 फॉर राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2.5 years, यू कैन से, ओके, अराउंड 2 से 2.5 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया, अरेस्ट करके, दंगे फसाद करे यूं करके, ठीक है। फिर जब बिरसा मुंडा जेल से छूट के 2-2.5 साल बाद वापस आया तो उसके मन में एक तरह की रेबेलियन थी, बगावत छेड़ने का, रिटालिएशन था कि ये ट्राइबल्स पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, ओके, ऑफेंसेस कर रहे हैं, एट्रोसिटीज कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स है। सो फाइनली इन 1897 बिरसा ने ट्राइबल्स को उकसाया, ओके, उनको एंथुसियस किया, एनकरेज किया दैट टू डिस्ट्रॉय द रावण। रावण कौन था? रावण ब्रिटिशर्स थे, डिक्यूज थे, यूरोपियंस जो बाहर से आए थे और नुकसान पहुंचा रहे थे, इंडिया के सारे मिनरल्स रिसोर्सेज को हड़प रहे थे, ट्रेजर्स को हड़प रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एजिटेशन किया और दंगे फसाद वापस शुरू कर दिए, पुलिस स्टेशन जला दिए, चर्च पे हमला कर दिया, रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स, जो मनी लैंडर्स के पास जो जगह होती थी, प्रॉपर्टी होती थी जमींदारों के पास, उसको हड़प लिया, ओके, सारी चीजें चुरा ली। दे रेज द व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। तो बिरसा मुंडा, बिरसा राज के नाम पे उन्होंने एक व्हाइट फ्लैग होइस्ट भी कर लिया वहां पे। उस टाइम पे इतनी ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी ब्रिटिशर्स के लिए। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा, ओके। तो कॉलेरा हैजा बीमारी हुई थी, तो उस बीमारी से 1900 में वो मर गया, ठीक है, बिरसा। बट मरने से पहले उसने सबकी आंखें खोल दी थी। ब्रिटिशर्स को उसने फोर्स कर दिया था नए लॉज पास, नए रूल्स पास करने के लिए, जिससे ट्राइबल्स की जो जगह है वो कोई उनसे छीन ना सके इजीली, ठीक है, ट्राइबल्स के यू कैन से ट्राइबल्स की अनुमति के बिना और ट्राइबल्स के कंसेंट के बिना, ओके। ही एक्सप्रेस्ड दैट ट्राइबल्स कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रिवॉल्ट। उसने ट्राइबल्स की आंखें खोल दी एंड रियलाइज्ड द ट्राइबल्स दैट दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस विद द ट्राइबल, ओके। सो आप इसके लिए बिरसा का ये वीडियो भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसी के बारे में, बिरसा कौन था और क्या करता था, ओके। सन 1875 में चलकड़ के एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। किसे पता था कि ये बालक आदिवासियों को उनके गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा बनेगा। बिरसा मुंडा। बिरसा, बिरसा, कहाँ है रे तू? माँ, मैं इधर हूँ। तू फिर से अकेला जंगल में गया था? कहीं कोई बाघ भालू उठा ले जाता तो? माँ, तू फिक्र मत कर, ये जंगल मेरा दोस्त है, इसके सभी जानवर मेरे भाई। बिरसा पढ़ाई में तेज था और ये देखकर उसका दाखिला मिशनरी स्कूल में करवा दिया गया, लेकिन वहां पढ़ने के लिए उसको जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बिरसा, बोलो हे जीसस। बिरसा, ईसाई धर्म का पालन करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा, वरना बाकी आदिवासियों की तरह जाहिल का जाहिल रह जाओगे। जैसे जैसे बिरसा बड़ा होने लगा, वो अंग्रेजों के अत्याचारों से परिचित हुआ और समझ गया कि अंग्रेज उनसे
उनके जंगल छीनना चाहते हैं और ईसाई पादरी इस सब में उनकी मदद कर रहे हैं। आपको हमारा मदद करना होगा ताकि हम जबरन सभी आदिवासियों को ईसाई बना सके। ये सब देख बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया। एक वैष्णव गुरु से शिक्षा लेकर वो जनेऊ पहनने लगा और तुलसी की पूजा करने लगा। हम आदिवासी हैं, इसका मतलब हम आदिकाल से इन जंगलों में वास करते आए हैं। ये जंगल हमारे हैं। धर्म परिवर्तित करके अंग्रेज हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते। भाइयों, अंग्रेजों के सामने मत झुको, आदिवासी आत्मसम्मान के लिए खड़े हो। बिरसा के अनुयायी गांव-गांव में जाकर बिरसा की इस शिक्षा का प्रचार करने लगे। उसके कहने से आदिवासियों ने अंग्रेजों को लगाम देना बंद कर दिया। ये सब देख अंग्रेजी हुकूमत तिल मिला गई और उन्होंने बगावत भड़काने के जुर्म के लिए बिरसा को 2.5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन बिरसा का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं था। न आदिवासियों ने लगाम दिया, न बेगारी की। बिरसा के छूटने पर सारे आदिवासी उसके गांव में इकट्ठा हो गए। बिरसा की क्रांति की पुकार से सिंह भूमि, चाईबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। अब वक्त आ गया है जब हम अपनी जमीनें अंग्रेजों से वापस लेंगे और एक नए सतयुग का आरंभ होगा। हम इस धरती के पुत्र हैं और यहाँ हमारा राज होगा। बिरसा गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बढ़ाने लगा। बिरसा के अनुयायी तीर कमान से लड़कर भी अंग्रेजों की बंदूकों पर भारी पड़ने लगे। वे जंगल से आते और अंग्रेजों को मारकर गायब हो जाते। जिस तरह बिरसा हम पर और हमारे ठिकानों पर हमला कर रहा है, ऐसे तो ईसाई धर्म का यह अंत हो जाएगा। बिरसा सब आदिवासियों को हिंदू बना देगा। हम बिरसा के सर पर भारी इनाम रखेगा। फिर देखते हैं वो भागकर कहाँ जाता है। हाँ, क्यों नहीं। रुपयों के लालच से भी किसी आदिवासी ने बिरसा से गद्दारी नहीं की और अंग्रेजों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। एक बार जंगल में खाना बनाने के धुएं से अंग्रेजों को बिरसा के ठिकाने का पता चल गया। सभी आदिवासी सरदार बिरसा समेत पकड़े गए और उन्हें सख्त कारागार में डाल दिया गया। बिरसा की कमर और पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल उसे एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उसके खाने में आर्सेनिक नाम का जहर डालकर उसे मरवा डाला और दुनिया को ये बताया कि वो हैजे से मर गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। लेकिन अपने साहस और बलिदान से बिरसा आने वाली आदिवासी जातियों के लिए एक अटूट मिसाल कायम कर गया। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लीज़ कंसिडर इट एज अ स्टोरी, डोंट एज्यूम इट एज अ चैप्टर। ओके, चैप्टर के तौर पे इसको मत पढ़ना, एक एज अ स्टोरी देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चैप्टर। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। Soon I'll be giving you the question answer solution also, and stay safe, stay happy. Thank you so much.